देखिए दुर्गेंद्र जी, किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कांग्रेस पार्टी उसके खिलाफ नहीं है। किंतु जिस प्रकार से कांवड़ यात्रा में संघ और भाजपा प्रेरित गुंडे, उपद्रवी, उत्पाती घुस आए हैं, खुलेआम नशीले पदार्थों का सेवन किया जा रहा है, खुलेआम गुंडई, दंगा फसाद, उपद्रव और उत्पात मचाया जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। बाकी बाकी धर्मों के लिए भी 5 दिन बोलिएगा। में बाकी धर्मों में केवल माला जपने वाले लोग नहीं दुर्गेंद्र हैं, जी, ये ध्यान दुर्गेंद्र रखिएगा। जी, दुर्गेंद्र जी, पहले पहले मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी। कुछ भी बोल रहे हैं। 5 दिन में 170 ऐसे लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए हैं जो कांवड़ यात्रा में उत्पात मचा रहे थे। अब मैं कुछ घटनाएं आपको बताऊंगा। हरिद्वार 14 जुलाई को हर की पौड़ी क्षेत्र में चश्मे की कीमत को लेकर विवाद के बाद कांवड़ियों ने एक दुकान में तोड़फोड़ की और एक महिला के साथ मारपीट की। 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक अन्य घटना में रुड़की में एक कार के हल्के से टक्कर के कांवड़ियों ने 4 कार चालक पर लाठी डंडों से धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे चालक घायल हो गया। और गाजियाबाद 15 जुलाई का मेरठ के एक स्कूल बस के मामूली टक्कर के बाद कांवड़ियों ने बस के शीशे तोड़ दिए। गाजियाबाद में भी एक कार पर लाठी डंडों से हमला हुआ। 9 जुलाई को गाजियाबाद में मोदी नगर में एक कार की टक्कर ठीक है, से बहुत सारी घटनाएं खंडित होने पर घटनाएं बहुत सारी कांवड़ियों पढ़ के के समय मत जाया करिए, आगे बढ़िए जी। हाँ, बहुत सारी तो घटनाएं। जिस प्रकार से जो मैं घटनाएं बता रहा था आपको, हाँ। दिग्विजय सिंह ने केवल एक सोशल मीडिया पे पोस्ट शेयर करके सरकार से यह प्रश्न पूछा है कि एक देश दो कानून क्यों। उन्होंने कहीं भी कांवड़ की आलोचना नहीं की, कहीं भी उन्होंने हिंदू धर्म की कोई भावना आहत नहीं की। उन्होंने केवल एक प्रश्न पूछा है कि यदि इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समुदाय सड़क पर अपने धार्मिक अनुष्ठान कर सकता है, तो नमाज को लेकर मुसलमानों को निशाना क्यों बनाया जा सकता है। यही प्रश्न उन्होंने किया, इसके अलावा तो उन्होंने कुछ कहा नहीं। यदि वो इतना कहकर हिंदू विरोधी हो गए हैं, यदि वो इतना कहकर फोटो तो देखिए, अरे पहले सुन तो लीजिए। उसमें फोटो तो देखिए, कोई पुलिस वाले का फोटो डाल दिए जो लात मार रहा है कोई बताते हुए। दुर्गेंद्र जी इनको रोकिए, इनके बीच में मैं नहीं बोल रहा था। आनंद साहू मान जाइए भाई, मत करिए इसी हरकत। देखिए दिग्विजय सिंह ने यदि कोई प्रश्न खड़े करके यदि वो हिंदू विरोधी हो गए, यदि वो मौलाना बन गए, तो एबीवीपी के नगर अध्यक्ष ने जिनका नाम है रजनीश गंगवार, उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें कहा कि कावड़ मत ले जाना, ज्ञान की दीप जलाना। तो इसका अर्थ है कि मोदी जी और पूरी भाजपा और पूरी एबीवीपी भी मौलाना बन चुकी है, पूरी भाजपा हिंदू विरोधी हो चुकी है। तो भाजपा पहले अपने गिरेबान में झाके, दूसरों पर उंगली ना उठाए। एफआईआर हो गई है, लोगों का सम्मान एफआईआर हो गई उन पर, रजनीश गंगवार पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यदि कोई प्रश्न खड़ा करता है तो भाजपा पहले, आप लोग उनमें भारतीय जनता पार्टी और भाजपाइयों के एंगल भी ढूंढने लगते हैं, वो शिक्षक भी हैं। अरे उन्होंने स्वयं स्वीकार किया, मैं ये नहीं आरोप नहीं लगा रहा हूं। उन्होंने स्वयं कहा कि मैं भाजपा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का नगर अध्यक्ष हुई, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं। तो भाजपा पहले अपने गिरेबान में झांक ले। कांग्रेस पार्टी किसी भी धर्म और किसी भी धर्म के धार्मिक अनुष्ठान के खिलाफ ये खाली कांवड़ यात्रा में तो नहीं होता। मैं आरम जुलूस में बहुत सारी हरकतें होती हैं। दुर्गेंद्र जी में बहुत सारे रामनवमी के जुलूस में भी हमले होते हैं, उनके बारे में आप लोग क्यों नहीं बोलते, क्यों नहीं मौका देते दूसरों को? दुर्गेंद्र जी मैं उसी पे आ रहा था, आपने बीच में बोल दिया। चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो ताजिया जुलूस हो, या किसी भी धर्म का कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, यदि वहां पर कोई भी असामाजिक तत्व, कोई भी कानून के विरुद्ध काम करता है, कोई भी आपत्तिजनक नारे लगाता है, उपद्रव करता है और हिंसा और दंगा फसाद करता है, तो कानून को समान रूप से उसके साथ व्यवहार करना चाहिए और सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। मैं किसी भी धर्म के व्यक्ति का बचाव नहीं कर रहा हूं, किंतु असामाजिकता तो किसी भी धर्म के धार्मिक अनुष्ठान में हो, उनके खिलाफ सख्ती से निपटना चाहिए।